नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कावड़ यात्रा एक श्रद्धा से भरी यात्रा है जिसमें लाखों शिव भक्त भाग लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस यात्रा के दौरान कई घटनाएं घटी। कावड़ यात्रा के बीच कुछ कावड़ियों के चलते अन्य श्रद्धालुओं का भी नाम विवादों से जुड़ रहा है, जो नहीं होना चाहिए। कावड़ यात्रा के बीच कई बार लड़ाई विवाद की खबरें भी सामने आ चुकी हैं और लगातार आ भी रही हैं। कावड़ यात्रा आत्मशुद्धि, भक्ति, अनुशासन और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक होती है। यह यात्रा श्रद्धा, संयम और सेवा का मार्ग होता है, न कि गुस्से, अहंकार और हिंसा का। जिस तरह से कावड़ियों के उत्पात की खबरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कावड़ियों पर जमकर भड़के। स्वामी प्रसाद मौर्य का कावड़ियों को लेकर विवादास्पद बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कावड़ियों को सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे और माफिया कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, ये कावड़िया नहीं है, क्योंकि इनका आराध्य भोला भाला है, तो भक्त हिंसक कैसे हुआ? कावड़िये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया हैं जो अराजकता फैला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कावड़िये के भेष में ये पूरे प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार इस प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक रही है। बीजेपी संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया और अपराधियों को कानून से खिलवाड़ करने की पूरी छूट दे रही है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज की बैठक के बाद प्रारंभ होगा और पूरे अगस्त महीने तक चलेगा, क्योंकि हर जिलों में कहीं 19 ब्लॉक है, कहीं 22 ब्लॉक है, कहीं 18 ब्लॉक है, कहीं 15 है, कहीं 14 है, कहीं 10 है। इसलिए प्रत्येक विकास खंडों में, अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम हमारी जिला इकाई अपने जिलों में विकास खंडों के आधार पर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगी। इसी के साथ ही साथ आज जिस तरीके से भाजपा सरकार इस प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक रही है, एक वर्ग विशेष के लोग जो ये कहने में कोई विरोध नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधियों को कानून से खिलवाड़ करने की पूरी छूट है। SC, ST, OBC तथा माइनॉरिटीज के किसी नौजवान के साथ थोड़ी भी गलती हो जाती है तो उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, घरों पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन अगर भाजपा संरक्षित गुंडा माफिया अपराधी है तो निश्चित सीट होने के बावजूद भी, तमाम घिनौने कुकृत्य करने के बावजूद भी न उसके घर पर बुलडोजर चलता है और न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जिसके कारण एक वर्ग विशेष के अराजक तत्व आज पूरे प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं पर भाजपा सरकार जो एक नारा देती थी, पढ़े बेटियां पढ़े बेटियां, भाजपा सरकार बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है, क्योंकि गांव में इन्हीं स्कूलों के माध्यम से बेटियां पढ़ करके हायर एजुकेशन तक पहुंचती थी। अब गांव के जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो बेटियां 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर क्यों जाएंगी, जब उनके गांव में स्कूल है, उनके गांव में पढ़ने की सुविधा है, कि उनको बंद करके ये सरकार कोशिश कर रही है कि इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और बेटियां शिक्षा से वंचित हो जाए, पढ़ने न पावे। जैसे पहले एक स्लोगन था, नारी शूद्रो न धीयता, यानी देश की स्त्रियों को, शूद्रों को शिक्षा न दिया जाए। उसी प्रकार से भाजपा सरकार फिर से ये घिनौना षड्यंत्र करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रही है। अपनी जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक योगी सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है। तब तक अपनी जनता पार्टी योगी के इस निर्णय का लगातार विरोध करती रहेगी। साइकिल यात्रा कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप? साइकिल यात्रा कब से, किस दिन से स्टार्ट? आज जिलाध्यक्षों, प्रदेशवासियों की कार्यकर्ता की बैठक इसीलिए बुलाई गई है कि अभी डेट भी तय हो जाए। थैंक यू। तमाम लोगों को उत्पाद बताए जा रहे हैं, ऐसे में सीएम योगी का बयान आया है, कावड़िये लंबा सफर तय करके आते हैं, इसलिए उनके साथ आप करना चाहिए। ये कावड़िये नहीं है, क्योंकि अगर इन कावड़ियों का आराध्य
इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं। तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। थैंक यू। प्रदेश कमेटी की बैठक की 27 के लिए क्या तैयारी है? स्वामी प्रसाद मौर्य किसी से गठबंधन करेंगे या किसी के साथ जाएंगे? 2027 में हमारा एक नारा होगा, भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। इसी नारे पर हम चुनाव लड़ेंगे। और चूंकि अभी हम सभी 403 विधानसभाओं पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आगे की परिस्थितियां क्या होगी, परिस्थिति को देखते हुए निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों में लिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से लाइक माइंडेड लोग जो रहेंगे उनसे हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं। सपा और बसपा से नाम जोड़ा जा रहा है। लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं। क्या हम बहन जी के पास भी जाएंगे दोबारा? मैंने आपसे कह दिया कि जो बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम जी से नाता तोड़ चुका है, अपनी जनता पार्टी उससे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेगी। थैंक यू सर।